ठीक है भाई, अब स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ड्रग्स वाला टॉपिक फाइनली, ठीक है, 1 घंटे में हमें खत्म करना है पूरा का पूरा। ओके, ड्रग्स कितने टाइप की होते हैं, कितने, हम इसको मेजरली 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला ग्रुप आपका कौन सा है, साइकोट्रॉपिक, जो मूड को ऑल्टर करता है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, साइकेडेलिक। ठीक है, जो आपका हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट शो करता है। हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट क्या होता है आपका, 1 का 2, 2 का 4, 2 का 4 इज योर हेल्यूसिनोजेनिक इफेक्ट। ठीक है, हाँ हाँ, वो सब नहीं बच्चे, जब आपको एक मम्मी की जगह 2 मम्मियां दिखने लगे तब आप समझ जाओ कि आपने कुछ ले रखा है। ठीक है, तो आपके साइकोट्रॉपिक ड्रग्स कितने हैं, एक तो होते हैं आपके बच्चे ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है, ओपियोइड्स एंड स्टिमुलेंट्स। ये तीनों आपके मूड को अल्टर करते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, यार अभी काम करने का मन नहीं कर रहा, राइट, ऐसा होता है, अभी काम करने का मन नहीं कर रहा। ठीक है, स्टिमुलेंट्स ले लो, एनर्जी इतनी ज्यादा आती है, ठीक है, कि उस टाइम पर आपको लगेगा कि यस आई एम एनर्जेटिक, ठीक है, और मैं काम कर सकता हूं या कर सकती हूँ, बिकॉज एनर्जी आपके पास आ जाएगी। ड्रग्स है ना, केमिकल्स। ठीक है, साइकेडेलिक है आपके, यस, टोबैको से भी, मैं भी थोड़ी हैरान थी। हाँ हाँ बिल्कुल यही वाले, हाँ जी, यस, मजदूर वगैरह खाते ही इसको इसलिए क्योंकि ये एनर्जेटिक होते हैं, उन्हें लगता है कि इससे एनर्जी आ गई और काम किया जा सकता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काफी बुरा होता है। ये बात समझ में आ गई। ट्रैंक्विलाइजर्स, जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं, अगर हम स्पेशली इनकी बात करें, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्चुअली बताया था, ट्रैंक्विलिटी क्या होता है, कामनेस। ठीक है, आपको रिलैक्स कर दिया, राइट। ये वर्ड जो है वैसे बिल्कुल रिलैक्स, काम, उससे लिया गया है, ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। ये बात समझ में आई। तो पहली चीज तो ये है, ये कैसे यूज करते हैं, एनाल्जेसिक्स, इनको कैसे यूज करते हैं हम, एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स का मतलब क्या है, सॉरी, एनेस्थेटिक होते हैं, मतलब एनेस्थीसिया, जो आपको बेहोश कर देगा, दैट इज एनेस्थेटिक। ठीक है, ये आपको काम कर देंगे, और इनको हम स्लीपिंग ड्रग भी बोल सकते हैं। तो ये आपके क्या हैं, ये स्लीपिंग ड्रग्स में भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो वो पर्सन जो इंसोम्निया से सफर कर रहा हो उसको आप थोड़े से ट्रैंक्विलाइजर्स दे सकते हो, तो वो बंदा सो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आई। अब आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब जिस तरीके से बिहेव करना चाहिए वैसे नहीं, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए, मतलब हर किसी को मारते फिर रहे हैं, क्या बोलेंगे उसके लिए, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स क्या अच्छे हैं हमारे लिए, ऐसे एनिमल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो उनको भी ट्रीट करने के लिए आप कौन सी ड्रग लोगे, ट्रैंक्विलाइजर्स। आप क्या क्या, हाँ, उनको कौन सी ड्रग दोगे, तो आप कौन सी ड्रग लेकर के उनको दोगे, ठीक है, तो आप उनको ट्रैंक्विलाइजर्स दोगे। अब आपके ट्रैंक्विलाइजर्स के कौन से होते हैं, पहला है आपका बेंजो डायाजेपाइन, और दूसरी ड्रग क्या है आपकी, बार्बिटोरेट। ठीक है, बार्बिटोरेट, ये दोनों ही जो है आपके वो ट्रैंक्विलाइजर्स है, और इन दोनों का ही नाम जो है वो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, और ये दोनों आप स्लीपिंग ड्रग की तरह भी काम कर सकते हो, मतलब ये आपके पेशेंट को सुला देगा। तो वो इंसान जो बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, मतलब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चले ही जा रहा है, राइट, सो नहीं पा रहा, तो सो नहीं पाना एक अच्छी बात है या बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तो उस केस में अगर हम उसे ट्रैंक्विलाइजर देंगे तो वो सो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, और ये किस तरीके से काम करता है, ये ड्रग आपका कैसे, मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से यह आपको शांत करता है, हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देता है जिसको बोलते हैं हम गाबा। ठीक है,
गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, ये आपका गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे दिमाग में जब बढ़ जाती है, और ये क्या है आपका एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी ब्रेन में क्या कर देता है, आपको शांत कर देता है। ये बहुत सारी चीजों को इनएक्टिव कर देगा, आप बहुत ज्यादा नहीं सोचोगे और आप सो जाओगे। हाँ, ये मतलब गाबा जो है वो बहुत सारे ट्रांसपोर्टर या बहुत सारे ये एक्शंस को इनहिबिट करता है। ठीक है, आप सोच रहे हो उसको इनहिबिट करेगा, आपको काम करेगा, आप सो जाओगे। इज दिस क्लियर? दैट इज गाबा। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जब आपके दिमाग में बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आप सो जाओगे। तो इसको हमने कैसे लिया है, आपके कौन कौन से दो ड्रग है, बेंजो डायजेपाइन, दूसरा कौन सा है आपका बार्बिट्यूरेट। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, वेलम। बेंजोडायजेपाइन का एक और नाम क्या है, वेलम। तो वेलम भी आपका क्या है, ट्रैंक्विलाइजर है जो आपको और इसको बेहोश करने के लिए भी यूज कर सकते हो, एनेस्थेटिक। समझ में आया? तो इसमें आपका क्या क्या है, ये आपका एज अ स्लीपिंग ड्रग यूज हो रहा है, एनेस्थेटिक की तरह यूज हो रहा है, और इसके अलावा ये आपका इट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गाबा इन योर ब्रेन। तो इसको किस केस में यूज करोगे, एंजाइटी के केस में यूज करोगे, इंसोम्निया हो गया तो यूज करोगे, हाइपर अग्रेसिव हो गए हो तो यूज करोगे। देखा है जैसे आप पता नहीं फिल्मों में तो देखा होगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ करते लोग अग्रेसिव होकर के। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे नहीं, बहुत पागलों की तरह ही बोलते हो। ठीक है, हाँ, क्या आपने घर में ही देख रखा है क्या, शीशे के सामने जा करके? ठीक है, तो उस केस में भी हम क्या कौन सा मेडिसिन दे सकते हैं, ट्रैंक्विलाइजर हम उसे दे देंगे तो वो बंदा थोड़ा शांत हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल केस में ड्रग लेना मतलब अच्छा बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। ठीक है, लेकिन अगर बंदा बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया उस केस में आप ले रहे हो तो अच्छा बात है। तो अच्छा बात है, राइट? ठीक है, अच्छी बात है, कुछ टाइम के लिए शांत हो जाए। डोज 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 इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी ड्रग की डोज जो होती है वो हाईली इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे, जैसे आप लोगों ने ये बात भी नोटिस करा होगा, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उनका एग्जैक्टली टाइम बताया जाता है कि कितनी देर के लिए ऑपरेशन होगा। ठीक है, क्यों एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है, और कि एग्जैक्ट टाइम पता भी क्यों होता है, और डॉक्टर को भी पता होता है कि इतनी देर में मेरे को ये ऑपरेशन कर देना है। क्यों पता होता है? क्योंकि एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया जाता है। अगर ज्यादा देर के लिए दिया जाएगा तो क्या होगा, दैट इज नॉट गुड फॉर द पेशेंट। ठीक है, कम दोगे तो क्या होगा, जल्दी उठ जाएगा। आप सोचो, आप ऑपरेशन कर रहे हो, बॉडी बॉडी काट रखी है और पता है पेशेंट उठ गया बीच में, ना तो डॉक्टर ढंग से काम कर पाएगा और पेशेंट की तो भाई हाँ बच्चे, लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, प्रॉब्लम है। और उसके बाद दोबारा आप कितनी देर के लिए दोगे, क्या करोगे? ठीक है, तो आपका जो एनेस्थीसिया होता है उसका टाइमिंग बहुत ज्यादा पक्का होता है। ये बात समझ में आ गई? ट्रैंक्विलाइजर्स क्लियर है, समझ में आया? तो ये हमारी ब्रेन में क्या किसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं, गाबा की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा ड्रग आता है, ट्रैंक्विलाइजर में कौन कौन से दो मेडिसिन आ गए, पहला बेंजोडायाजेपाइन और दूसरा कौन सा आया, बार्बिट्यूरेट। तो याद ही रहेगा, अभी नई मूवी आई है, बारबी आई है, अब तो याद कर ही लेना, बार्बिट्यूरेट। ठीक है, बार्बिट्यूरेट याद कर लेना, और बेंजोडायाजेपाइन। अंशुमन दोनों ड्रग के नाम बोलो। मिरोश, शिवम, दीपांशी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और
अजय, अजय, यस, मैं तो भूल गया। बेंजोडायाजेपाइन बारबीट्यूरेट। ठीक है, ये बात समझ में आया। अब अगले आपके जो साइकोट्रोपिक यानी कि मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स आते हैं उसमें आ गया आपका ओपियोइड्स। ओपियोइड्स का अगला नाम अफीम। अफीम ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। सो वी हैव अफीम। ठीक है, अफीम हो गया आपका। ये कौन से प्लांट से निकालते हैं? ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी। ठीक है, तो दिस इज ओपियम पॉपी प्लांट है आपका। ठीक है, पैपेवर सोमनीफेरम, ये साइंटिफिक नेम है इसी प्लांट का। तो ओपियम पॉपी या फिर पैपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, इस प्लांट के अंदर बहुत सारे एल्कलॉइड्स होते हैं। इस प्लांट के अंदर बहुत सारे एल्कलॉइड्स होते हैं। बच्चे इस प्लांट का ना डायग्राम जो है वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, इस प्लांट का डायग्राम एनसीईआरटी में गिवन है। तो इस प्लांट का अगर आप ओह माय गॉड, गलत बुक ले ली। अब क्यों दे रहे हो? ठीक है, तो अब अगर हम ये देखें इस प्लांट को, इस प्लांट का जो फ्रूट है, ठीक है, इसके ड्राइड फ्रूट अब तो सारे उड़ गए, आप क्यों दे रहे थे? अब प्लीज शांत रहो, प्लीज शांत रहो। तो ये आपका पॉज। ठीक है, तो आपका जो ये प्लांट है ओपियम पॉपी, ठीक है, इसके फ्रूट के, ड्राइड फ्रूट के जो बार्क होती है उसको लेते हैं, जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं। तो किससे निकालते हैं आपका ये एल्कलॉइड्स? लेटेक्स यानी कि फ्रूट, ड्राइड फ्रूट के बार्क से निकालते हैं। ये बात समझ में आई? तो आपका पहली बात तो ये ओपियम किससे निकालते हैं? ओपियम या फिर पैपेवर सोमनीफेरम, कैसे भी याद कर लो, ये आपका साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम को अलग अलग अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको अंडरलाइन 100% करना। ठीक है, इसमें बहुत सारे अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, काफी सारे। और जो मेन अल्कलॉइड प्रेजेंट है वो कौन सा है? मॉर्फिन। तो इसका मेन अल्कलॉइड कौन सा है? मॉर्फिन। मॉर्फिन को आप एज अ पेन किलर और एनाल्जेसिक भी यूज करते हो। तो दैट इज योर एनाल्जेसिक। ठीक है, तो मॉर्फिन इज यूटिलाइज्ड एज एनाल्जेसिक्स। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं मॉर्फिन को एनाल्जेसिक्स की तरह यूज कर रही हूँ या फिर आपकी जो आजकल केमिकल मेडिसिन है, विच वन इज बेटर? पेन किलर। तो ये आपका क्या है? पेन किलर है। एनाल्जेसिक का मतलब ही पेन किलर होता है। ठीक है, मॉर्फिन बेटर है या बाकी की जो केमिकल्स होते हैं वो बेटर है? वाई? बच्चे वो प्लांट से निकला हुआ है, नेचुरल है, बाकी आप केमिकली सिंथेसाइज कर रहे हो। हमेशा एक बात याद रखना, केमिकली सिंथेसाइज ड्रग से बेटर होता है प्लांट वाला। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ले लोगे तो डेफिनेटली वो फिर बुरा है। ठीक है, अब आप अगर मॉर्फिन का मिथाइलेशन कर दो, क्या कर दो? मिथाइलेशन कर दो, तो ये क्या बनता है आपका? कोडीन। ठीक है, कोडीन। कोडीन किस में प्रेजेंट होता है? कफ सिरप में प्रेजेंट होता है। कफ सिरप में प्रेजेंट होता है, इसीलिए जब आप कफ सिरप पीते हो तो नींद आती है। और कोडीन आपका है क्या? मिथाइल मॉर्फिन। तो एक्चुअल में ये मॉर्फिन ही है। ठीक है, बट उसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये बात समझ में आई? तो हम कफ सिरप में मिथाइल मॉर्फिन क्यों डालते हैं? बच्चे ये नॉन एडिक्टिव है। ये आपका कैसा है? नॉन एडिक्टिव है।
इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर रखा है कि आप इसको मतलब कफ सिरप में यूज कर सकते हो, ठीक है। और मॉर्फिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना बच्चे, ये आपके ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं एंड गट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप इन ड्रग्स को ले रहे हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्पैक्ट होगा। एंड पर्टिकुलरली क्या होता है, जो पेरिस्टाल्सिस होता है, पेरिस्टाल्सिस पता है आपका, फूड जब ईसोफेगस से नीचे जाता है तो ईसोफेगस में एक रिदमिक कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट होती है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, वो स्लो हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा। तो ये ड्रग्स जो होते हैं वो आपके गट को भी अफेक्ट करते हैं और ब्रेन को तो करते ही करते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ये क्लियर हो गया। तो आपका कोडीन क्या है, मिथाइल मॉर्फिन। अगर इसी मॉर्फिन का आप डाइएसिटाइलेशन करा दो तो क्या बन जाएगा, हेरोइन, ठीक है। ये आपका क्या है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। समझ में आया। तो आपका हेरोइन क्या होता है, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। मिथाइलेशन कराओगे तो क्या बनेगा, एसिटाइलेशन कराओगे तो क्या बनेगा, हाँ मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एसिटाइलेशन। आई बात समझ में। जब आप एसिटाइलेशन करा दोगे तो ये आपका हेरोइन। हेरोइन बनाते वक्त जो बाय प्रोडक्ट बच जाता है, जो आपका क्रूड एक्सट्रैक्ट जो वो आपका बच गया, ठीक है, इसको जब आप प्रोसेस कर देते हो तो ये क्या बना लेता है, स्मैक। ये क्या बना लेता है, स्मैक। इन सब में सबसे ज्यादा महंगा कौन सा है, इन सब में सबसे ज्यादा जो महंगा है वो हेरोइन। एंड क्योंकि ये सारे ही मॉर्फिन डेराइव्ड हैं तो इन सबके रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ब्रेन में भी प्रेजेंट है और गट में भी प्रेजेंट है। ये बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई। इसके बाद आता है बच्चे आपका, इसको आप कैसे लेते हो, हेरोइन को या स्मैक को आप कैसे लेते हो, बाय स्नॉटिंग। उसे हम क्या बोलते हैं, तो दे आर टेकन थ्रू स्नॉटिंग या फिर इंजेक्शन। स्नॉटिंग करते हैं या फिर इंजेक्शन। अगर इसको खाओगे तो भैया बहुत बुरा होता है, इसलिए खाना नहीं होता, इसको क्या करना होता है, स्नॉटिंग करना आता है। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन, कागज पे रखकर सूखना, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो दे आर टेकन बाय ईदर स्नॉटिंग और इंजेक्शन। ये चीज क्लियर है, हाँ हाँ। अरे वो लोग कहीं तो वेन्स में ही तो डालना है, ब्लड में ही तो डालना है, ब्लड में ही तो डालना है। ये बात समझ में आई। तो आप प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, आपका मॉर्फिन का मिथाइलेशन से क्या बनता है, मॉर्फिन के डाइएसिटाइलेशन से क्या बनता है, और उसके क्रूड एक्सट्रैक्ट से क्या बनता है, स्मैक बनता है। यस बच्चे, ब्रेन में डायरेक्ट जाता है, यस ब्रेन पे बहुत इमीडिएट इफेक्ट देता है और बहुत। और एक और बात याद रखना, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। इसके इफेक्ट में बच्चे सबसे पहला तो ये आ गया कि ये कैसा है आपका, ये डेफिनेटली एडिक्टिव है। ये नार्कोटिक्स में यूज करते हैं, यानी कि आपके जितने भी वो नशे वाली चीजें होते हैं उसमें आपका अफीम आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये स्लीपिंग कॉज कर रहा है, ये स्लीपिंग कौन कॉज करता है, ट्रैंक्विलाइजर। स्लीपिंग कौन कॉज करता है, ट्रैंक्विलाइजर। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत आपको बेहोश टाइप का सा कर देता है, ठीक है। और ये यूफोरिएंट होता है, सुखद एहसास है इसका। तो इसका क्या है, इट इज यूज्ड इन नारकोटिक्स, इट इज यूफोरिएंट। तो ये आपका क्या है, यूफोरिएंट। इसके इम्पैक्ट्स में क्या आ जाएगा, यूफोरिएंट, ठीक है। यूफोरिएंट इज सुखद एहसास, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही प्लेजरेबल फीलिंग देता है, लेकिन ये जो फीलिंग है ये टेम्परेरी है और इन सब चीजों को करना नहीं है, ठीक है। और ये आपका एनाल्जेसिक भी है, तो यूफोरिएंट फीलिंग देता है, एनाल्जेसिक है। और क्या है आपका, बाकी ये आपका क्या कर रहा है, सेडेटिव है, डिप्रेसेंट है,
ठीक है। और आपका मॉर्फिन आइसोलेट, अब फटाफट बता दो, मॉर्फिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम ओपियम पॉपी। इसका साइंटिफिक नेम पैपावर सोमनिफेरम, ठीक है। और कहाँ से आइसोलेट करते हैं? फ्रूट ऑफ द प्लांट, लेटेक्स, लेटेक्स से, ड्राइड फ्रूट के बाद से आइसोलेट करते हैं। उसके बाद आपका ये इसके कौन कौन से अल्कलॉइड है? मेन अल्कलॉइड क्या है ओपियम का? मॉर्फिन। मॉर्फिन का मिथाइलेशन कोडीन, मॉर्फिन का एसिटाइलेशन हेरोइन। इट्स नॉट हीरोइन यार, इट्स हेरोइन, ठीक है। फिर आपका आ गया क्रूड एक्सट्रैक्ट को, इसी के बाय प्रोडक्ट को अगर आप प्रोसेस कर दोगे तो स्मैक बन गया, ठीक है। स्मैक इज नाइस वर्ड ना? चलो अब अगले वाला कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट योर, अब देखो स्टिमुलेंट्स है। स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं आपकी बॉडी में? आपको ज्यादा एनर्जी देंगे, ठीक है। आपका डेफिनेटली मूड तो ऑल्टर कर ही रहे हैं। एक है आपका कोकेन, ठीक है, दूसरा है आपका टोबैको और तीसरा है आपका एम्फीटेमिन, ठीक है। अब कोकेन, हाँ बच्चे वो एम्फीटेमिन कॉमन लगाऊं, ठीक है बच्चे, टोबैको एंड एम्फीटेमिन, ठीक है। अब पहली बात है कि कोकेन को आइसोलेट किससे करते हैं? इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम कोका प्लांट, और इसका एक और नाम क्या है? एरिथ्रोजाइलम कोका। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन करना जरूरी है क्योंकि टीचर ने नशे नहीं कर रखे होंगे पेपर चेक करते टाइम पर। हाँ, डोप टेस्ट कर लेना अपनी मैडम का, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब कोका प्लांट से इसको ऑब्टेन करते हैं, विच इज एरिथ्रोजाइलम कोका। से क्या आया? कोकेन आया, ठीक है। अब ये करता क्या है? पहली बात, अगर आप इसको लेते हो तो आपकी एनर्जी बढ़ा देता है। ये शट अप। मैं क्लास अभी के अभी खत्म कर दूंगी अगर आप लोगों ने और मैं चैप्टर इसके बाद दोबारा नहीं कराऊंगी, मैं पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो whenever it is injected, ठीक है, it will increase the level of energy। एनर्जी को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसके साथ साथ डेफिनेटली इट इज यूफोरिएट। अब ये आपको ना बहुत ही ज्यादा खुश कर देता है। Actually, it interferes with the transport of dopamine. It interferes with the transport of dopamine, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, इंटरफेयर करता है, रोकता है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को एक बात बताई, अंशुमन प्लीज बिहेव प्रॉपर्ली इन द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज ध्यान दो। आप लोगों को मालूम है कि आपको बताया था कि मान लो आपका 12th का एग्जाम ओवर हुआ और मैं आपको बता रही हूँ कि आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही 100 के नीचे नीट में रैंक आ गई, डोपामीन सिक्रीट होगा, डोपामीन। बट ऐसी कोई अचीवमेंट अगर आपको मिले, खुशी होती है यार, बहुत ज्यादा खुशी होती है ना यार। जिस दिन नीट क्वालिफाई हो जाएगा उस दिन का दिन समझ पा रहे हो, और वो भी 50 के नीचे रैंक, बहुत ऑसम डे होगा, बहुत। और कितने दिनों तक खुशी रहेगी? नहीं, कभी भी पूरे साल तक खुशी नहीं रहती। आपका होता क्या है, मान लो एक आपका न्यूरॉन है, ठीक, उसकी ये नर्व एंडिंग है, ठीक है, और ये दूसरा न्यूरॉन है, इस पे आपके कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो डोपामीन को रिलीज करते हैं। वो क्या करते हैं? डोपामीन को रिलीज करते हैं, ठीक है। जब तक ये डोपामीन साइनैप्स में है आपको खुशी मिलती है, जब तक डोपामीन साइनैप्स में है खुशी मिलती है। यहाँ पर कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है, यहाँ पर क्या है? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है। ये डोपामीन थोड़ी देर बाद अंदर चला जाता है,
ये डोपामीन थोड़ी देर बाद अंदर चला जाता है। अब खुश हो गया? नहीं, अब आप खुश नहीं होगे, ठीक है। तो ये आपका डोपामीन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ये बात समझ में आई? तो whenever the dopamine is released into the synapse, euphoriant, ठीक है, यूफोरिया, ओके। जैसे ही अंदर चला गया, भाई कोई सी भी अचीवमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा कितना खुश हो लोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इससे फालतू नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको डेली लाइफ याद आ जाती है, आपका डोपामिन अंदर चला जाता है, फिर आप रिलैक्स हो गए, राइट, ठीक है। जब आप कोकेन लेते हो, ठीक है, वो इस प्रोटीन को जाकर के इनहिबिट कर देता है, इस प्रोटीन को जाकर के इनहिबिट करता है। अब जब तक कोकेन रहेगा तब तक आपका डोपामीन साइनैप्स में रहेगा। समझ में आई? इसका मतलब जब तक आपकी बॉडी में कोकेन मतलब साइनैप्स में है, आपकी बॉडी में कोकेन है, साइनैप्स में डोपामीन है, आप खुश रहोगे, राइट। तो ये होता है। तो इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन एंड दैट्स हाउ it will make you feel happy, but that happiness is completely temporary. ऐसा नहीं है कि जीवन भर आप खुश, और इसके बहुत बुरे इम्पैक्ट होते हैं बच्चे। डोपामीन हमारी बॉडी में रिलीज होता है, कम भी हो जाता है, होता है, कम भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब कोकेन है तो वो तो हर टाइम है, और उसके बाद आपका डोपामीन जब रिलीज होगा, जब आप कोकेन लोगे उसके बाद ही, मतलब नेचुरल रिलीज जो है वो बंद हो जाएगा। पहले आप उसको लोगे, खुश रहोगे, फिर आप एडिक्टिव हो जाओगे, उसके बाद डिपेंडेंट हो जाओगे। मैंने बताया था ना, जो लोग डिपेंडेंट होते हैं, बाय गॉड वो उस ड्रग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मान लो अगर कोई बंदा डिपेंडेंट और मेरे हाथ में ड्रग हो, बाय गॉड वो मेरा मर्डर करके ले जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको ड्रग चाहिए ही चाहिए। किसी, मैंने बताया था ना, मदर का मर्डर कर दिया था बच्चे ने, एंड दैट इज फॉर अल्कोहल। ये तो उनसे ज्यादा एडिक्टिव होता है, ठीक है, अल्कोहल। फिर भी इससे सिर्फ अल्कोहल के लिए उसने अपनी मदर का मर्डर कर दिया था, ठीक है। ये बात समझ में आई? इज दिस क्लियर? तो आपका कोकेन किसके साथ इंटरफेयर करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन के साथ ये अब वो इंटरफेयर करता है। एनर्जी लेवल बढ़ा देता है, यूफोरिएंट है, भाई खुश तो रहोगे, इतना तो तय है। लेकिन इनके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, और ये सस्ता नहीं आता। सस्ता आता है, बहुत महंगा आता है। हाँ, मेरे को रेट नहीं पता भाई, सीरियसली मुझे रेट नहीं मालूम है, ठीक है, कभी खरीदा नहीं। तो अब इसको देख लो बच्चे, पहला क्या है? और हाँ, कोकेन इज द ओनली ड्रग, वैसे ये क्या है, साइकोट्रोपिक है, लेकिन अगर आप कोकेन बहुत ज्यादा ले लो तो ये हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है। तो मतलब वैसे तो ये क्या कर रहा है? स्टिमुलेंट है, वैसे तो ये स्टिमुलेंट है, लेकिन अगर आप ज्यादा ले लोगे तो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट होगा। इज दिस क्लियर? तो इट इज, यस, प्रोटीन कितने टाइम तक के, जब तक रहेगा, ठीक है। आप फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो अभी तक करा है। पहला, ट्रैंक्विलाइजर्स के नाम बताओ। बेंजोडायाजेपाइन, बार्बिट्यूरेट, ठीक है। साक्षी, दीपांशी, सोना, वेरी गुड। मयंक, अंशुमन, वेरी गुड। अब आगे वालों से अगला नाम पूछूंगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अफीम किससे आइसोलेट करते हैं? क्या है ये? मिरोश, यस। अफीम कौन से प्लांट से आइसोलेट होता है? ओपियम पॉपी, ठीक है, इट्स ओपियम पॉपी। तो आपका अफीम इज आइसोलेटेड फ्रॉम ओपियम पॉपी। साइंटिफिक नेम पैपावर सोमनिफेरम, ठीक है। उसका मेन एल्कलॉइड मॉर्फिन, मिथाइल मॉर्फिन, कोडीन यूज्ड इन कफ सिरप, डायसेटाइल मॉर्फिन, हेरोइन।
उसका क्रूड एक्सट्रैक्ट स्मैक। सबसे ज्यादा महंगा कौन? हेरोइन, ठीक है। और ओपियम पॉपी करता क्या है? ये आपका पहले तो एनाल्जेसिक है और दूसरा यूफोरियन भी है। ये नींद नहीं लाता, ये नींद नहीं लाता। फिर आपका क्या आता है? ये दोनों हमने रिवाइज कर लिए। ट्रैंक्विलाइजर्स में पहला क्या था? बेंजोडायजेपाइन। दूसरा क्या था? बार्बिट्यूरेट। ओपियोइड्स में कौन थे? ओपियम पॉपी से आइसोलेट होता है पैपेवर सोमनिफेरम। स्टिमुलेंट्स में कौन कौन है? कोकेन। कोकेन कहाँ से आइसोलेट होता है? कोका प्लांट। और कोकेन का ही दूसरा नाम क्या है? कोक एंड क्रैक। तो कोई बोले क्या कोक चाहिए तो पहले पूछ लेना कौन सी वाली है, ठीक है? बस मंगा मत लेना, ठीक है? हालांकि मुझे मालूम है आप खुश हो जाओगे इस वाली में, लेकिन नहीं, ठीक है? इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम कोका प्लांट। प्लांट का नाम एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है? एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, यूफोरिएंट है, ठीक है? किसके साथ इंटरफेयर करता है? डोपामीन के ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेयर करता है। यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चे जो आता है वो है आपका एम्फीटेमिन। एम्फीटेमिन इसके बाद क्या है? एम्फीटेमिन है। एम्फीटेमिन क्या होता है? ये भी एक ड्रग है, ठीक है? और एम्फीटेमिन का ना बच्चे एक स्टोरी भी है। एम्फीटेमिन की एक स्टोरी है, सुनाओ। हाँ, एम्फीटेमिन, ठीक है? आपको पता है ये मतलब ड्रग है। एक कंट्री थी, शायद रशिया कंट्री का नाम हम देख लेंगे। उन्होंने अपने कुछ स्पोर्ट्स पर्सन को ये ड्रग दूध में पिला करके देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? एनर्जी लेवल बढ़ गया, एनर्जी लेवल बढ़ गया, ठीक है? इसके बाद उन लोगों ने ना बहुत सारे मेडल्स जीते थे, बहुत सारे मेडल्स जीते थे जो पहले उस कंट्री ने कभी भी नहीं लिए थे, ठीक है? मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था। जो स्पोर्ट्स पर्सन थे उन्हें भी आ रहा था, कंट्री को भी आ रहा था, सबको मजा आ रहा था। लेकिन बाद में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन थे उनकी तबीयत खराब हो गई, और सबको पता था कि क्यों खराब हो रही है तबीयत। और तबीयत खराब हो रही है इसका मतलब ये चीज खुलेगी भी, और जब सबके सामने आएगी तो मेडल्स वापस ले लिए जाएंगे, कंट्री का नाम बदनाम होगा। हालांकि ऐसी बातें छुपती नहीं है, ठीक है? उन सबको बोला गया कि आपको इस कंट्री में जाना है, कुछ गिफ्ट वगैरह मिलेंगे। उनको लेकर गए थे वो लोग, प्लेन को क्रैश करा दिया था ताकि वो कंट्री का नाम याद देख लेना आप, कंट्री का नाम कुछ भी हो सकता है। उन्होंने उस प्लेन को क्रैश करा दिया था, जिससे लेकिन 3 स्पोर्ट्समैन थे जो उस प्लेन में नहीं गए थे, उनको बाद में उससे भी ज्यादा बेकार डेथ दी गई थी, ठीक है? जो भी कराओ वो नहीं मालूम। ओके, तो दैट इज योर एम्फीटेमिन। एम्फीटेमिन अगेन इट इंक्रीजेस द एनर्जी, इट इज एंटी स्लीप ड्रग। ये क्या है आपका? एंटी स्लीप ड्रग। लेकिन ये डेफिनेटली आप ऐसे ले नहीं सकते हो, इसको आप ऐसे ले नहीं सकते हो। और इसको सुपरमैन ड्रग भी बोलते हैं, इसको सुपरमैन ड्रग भी बोलते हैं, क्योंकि इसको लेने के बाद आपके एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको हम डोप टेस्ट में भी इंक्लूड करते हैं। और डोप टेस्ट क्या होता है? डोप टेस्ट इज योर नशे का टेस्ट। ये चेक करते हैं कि आपने कोई नशे कर रखे हैं या नहीं कर रखे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, तभी तो मतलब उसको आप एज अ कंट्रोल लोगे, ठीक है? और अगर किसी ने ड्रग ले रखा है तो सिमिलर अमाउंट पाएगा और मैच हो जाएगा, ठीक है? तो इट इज इंक्लूडेड इन डोप टेस्ट। इट इज अ सिंथेटिक ड्रग। ये कैसा ड्रग है आपका? ये आपका सिंथेटिक है, ये आपका सिंथेटिक ड्रग है। पहली चीज डोप टेस्ट में इंक्लूड करते हैं। एंटी स्लीप ड्रग है, सुपरमैन ड्रग भी बोलते हैं इसको। एम्फीटेमिन विच इज अ स्टिमुलेट दैट स्टिमुलेट्स यू टू डू वर्क मोर। ये बात समझ में आ गई? इसके बाद है बच्चे आपका इसके बाद हमारा अगला ड्रग पे चले। अगले ड्रग जो है बच्चे वो आपके साइकेडेलिक है, यानी कि हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी तो वो शो
करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी, तो इनमें आपका कौन कौन सा आता है? पहला है कैनाबिनॉइड्स, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स आपका क्या होता है? कौन से प्लांट से आइसोलेट किया जाता है? कैनाबिस सटाइवा, कैनाबिस अच्छा एक बात बताओ, सच में ड्रग लेना सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है, ठीक है। अच्छा आपकी बॉडी में ऐसा लगता है आपको कभी कि एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया? कब? कभी आप लोगों ने ऐसा फील किया है कि आपका आज सुबह पेपर है 10 बजे, ठीक है, आप सुबह उठे 5 बजे और अब आप याद कर रहे हो जो चैप्टर आपको पहले नहीं याद हुआ था, अब वो 3x की स्पीड में याद हो रहा है, होता है, ठीक है। वो सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी खुद हार्मोन रिलीज करती है। कौन से हार्मोन रिलीज करती है? एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है, विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन किस किस चीज पे एक्ट करता है? अच्छा एक बात बताओ, जब एग्जाम टाइम होता है तो ऐसा होता है भाई कि भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही, पहली चीज फोकस बहुत ज्यादा हो गया है। आपको ऐसा लगता है यार जैसे अभी जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर पूरे साल अगर इस तरीके से पढ़े तो मयंक टॉप मार जाएगा। मॉनफोर्ट स्कूल क्या है, मतलब सानिया के भी क्या मार्क्स है जो मयंक के आएंगे? नहीं, अरे लड़की इनके स्कूल की टॉपर है। हाँ सानिया नहीं है तुम्हारे स्कूल में? सानिया है टॉपर है यार। नो भाई तो बताता है अच्छी लड़की है। पूरे स्कूल की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो ओके फाइन, ठीक है। तो ओके यहाँ पे तो अच्छी है वो लड़की, ओके। तो क्या बता रही थी मैं? तो अगर आप उस तरीके से पढ़ो तो ये सब चीजें, मतलब एग्जाम टाइम पे इतनी कंसंट्रेशन किस वजह से होती है? 2-3 वजह। एड्रेनलिन हार्मोन आता है आपका जो एक्टिव हो जाता है। वो हार्मोन क्या करता है? हार्ट रेट बढ़ा रहा है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे ब्लड कम दे रहा है, भूख कम लग रही है, आपका फोकस बहुत ज्यादा हो चुका है। आपका बच्चे 2 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है सिंपैथेटिक। उस टाइम पर सिंपैथेटिक नर्व आपके एक्टिवेट हो जाते हैं जो आपको ज्यादा फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करने में ज्यादा हेल्प करते हैं। और अगर ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में नेचुरली रिलीज करवा लो आप, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और वहीं पर अगर मैं बोलूं अगर ड्रग्स के थ्रू लोगे तो बाय गॉड पक्का डेथ होगी, पक्का डेथ होगी। ये बात समझ में आई? अब इसके बाद आता है बच्चा आपका एक और चीज बता रही थी मैं आप लोगों को, ठीक है, पता नहीं एकदम से भूल गई मैं। ओके तो अगला आपका कौन सा है? कैनाबिनॉइड है। कैनाबिनॉइड को किस में से आइसोलेट करते हैं हम? इसका कैनाबिस सटाइवा, और ये हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है। ओके अच्छा हाँ मैं आपको ये बता रही थी, जैसे मान लो अभी आप लोग थोड़ा लेजी फील कर रहे हो, राइट, काम करने का मन नहीं कर रहा, पढ़ने का, चलो ठीक है आप पढ़ा रहे हो तो ठीक है, वरना इट्स ओके। मान लो अगर अभी यहाँ पे कोई डाकू आ जाए, डाकू आ जाए और वो यहाँ पर आकर के सिर्फ बोले कि मुझे दीपांशी को मारना है भैया ले जाओ। तो आपको लगता है कि दीपांशी किसको, आपको लगता है कि दीपांशी किसी को नहीं मार सकती ना? अगर वो 2 भी आए होंगे ना और बात इसकी जान पे होगी, बाय गॉड दोनों मरेंगे, दोनों मरेंगे। क्यों? क्योंकि एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज हो गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज हो गया, डोपामीन भी है, ये तीनों हार्मोन मिल जाए उसके बाद तो दोनों का भाई इतना तो तय है, इतना बच्चे आपके अंदर जब एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है तब आप वो सारे काम कर सकते हो जो आपने कभी सोचे भी नहीं थे। अबे दीदी कह रही साक्षी का एड्रेनलिन बढ़ेगा तब मारेंगे डाकू को। समझ में आया? अब यहाँ से जो सबसे पहली चीज बनाई जाती है,
मैरिजुआना, मैरिजुआना, व्हाटएवर जो भी आप बोलते हो, मैरिजुआना। आई नो जे इज साइलेंट हियर, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं बच्चे? ये बनाते हैं हम ड्राइड फ्लावर से। ये कैसे बनता है? ड्राइड फ्लावर से। ये आपका ड्राइड फ्लावर अगर आप प्रोसेस करोगे तो आपको ये मिलेगा। इसमें ये समझ में आ गया। इसी से हम क्या बनाते हैं? भांग। इसी से क्या बनाते हैं हम? भांग नहीं, मैरिजुआना जो है वो आपका ड्राइड फ्लावर है। जो आपका भांग है बच्चे, ये आपके फ्रेश लीव्स हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? फ्रेश लीव्स। तो अगर आप फ्रेश लीव्स यूज कर रहे हो तो ये आपका बन गया भांग, ठीक है। एक, हाँ ये लीव्स है यार, ये फ्लावर है। हाँ, कैनबिस सटाइवा, या ठीक है। फिर है आपका गांजा, चरस। चरस को हशीश भी बोलते हैं। हशीश, 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 हाँ अलग। चलो ठीक है, कई जगह इसको हशीश बोलते हैं, कई जगह इसको चरस बोलते हैं, ठीक है। गांजा किससे बनता है बच्चे? आपका फीमेल इनफ्लोरेसेंस से। फीमेल फीमेल इन्फ्लोरेंस ले लोगे तो क्या बन जाएगा आपका ये। और अगर इसका रेजिन एक्सट्रैक्ट ले लोगे, रेजिन एक्सट्रैक्ट अगर आप ले लोगे तो ये बनाता है आपका चरस, ठीक है। तो एक ही प्लांट है, मतलब उसी के आई थिंक कुछ पीस वीस करके लेते होंगे, ठीक है। ड्राइड फ्लावर से अगर आप बना रहे हो तो मैरिजुआना, फ्रेश लीव्स ले रहे हो तो भांग, फीमेल इन्फ्लोरेंस गांजा बन गया, रेजिन एक्सट्रैक्ट ले रहे हो तो मतलब एक बार एक पौधा मिल जाए आपके हाथ में, मैरिजुआना, भांग, गांजा, चरस सब आ जाएगा। ये सब नहीं लेना है, ये सब नहीं लेना है, ठीक है। चलो ओके। अब ये भी क्या करता है बच्चे? इसके भी रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट है? ब्रेन में प्रेजेंट है। ये कुछ नहीं करेगा बच्चे, इट्स जस्ट इंसेक्ट। और इसने मैरिजुआना भी नहीं ले रखा। डोंट डू दैट फिरोश। ये बात समझ में आई? ओके, एक सेकेंड। अरे यार आप लोग, तो आप लोगों का अभी आप लोगों को ये समझ में आया कैनाबिनॉइड्स क्या है बच्चे? कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैनबिस सटाइवा, ठीक है। इसी कैनबिस से आप क्या क्या बना सकते हो? मैरिजुआना, भांग, गांजा, चरस, हशीश, ठीक है। इसके हाँ 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 ठीक है, दोनों इसी से बनते हैं। इसके अलावा वो प्लांट जो आपकी हेलिसिनोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं वो है एक धतूरा और दूसरा है आपका एट्रोपा बेलाडोना। धतूरा एंड एट्रोपा बेलाडोना, ये दोनों आपके प्लांट्स हैं जिनमें हेलिसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। आपकी एनसीईआरटी में जो दे रखी है मेन, वो कितने हैं? एक कैनाबिनॉइड्स बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है, एक आपका ओपियोइड्स दे रखा है, ठीक है। ओपियोइड्स हो गए, कैनाबिनॉइड्स हो गए, यही ज्यादा दे रखे ना। एक बार एनसीईआरटी दिखाना। और एक ये ओपियोइड्स हो गए, हाँ एक ओपियोइड्स हो गए, कैनाबिनॉइड्स हो गए, और तीसरा कोकेन, तीसरा कोकेन। ये तीन आपके एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा दे रखे हैं। ट्रैंक्विलाइजर्स का नाम दे रखा है, वन इज योर बेंजोडायजेपाइन एंड बार्बिट्यूरेट। एक बार फाइनल रिवीजन करते हैं, उसके बाद ही हमारा खत्म, ठीक है। तो फाइनल रिवीजन में हमारा क्या आ जाएगा? पहला, आपके ट्रैंक्विलाइजर्स क्या करते हैं? आपको शांत कराते हैं। दो नाम बता दो। बेंजोडायजेपाइन एंड बार्बिट्यूरेट। फिर आपका आ गया ओपियोइड्स। ओपियोइड्स से क्या क्या बनता है? ओपियम पॉपी से आया, जिससे आपने क्या क्या चीजें बनाई? मॉर्फिन, मॉर्फिन, कोडीन, डायसिटाइलेशन से हेरोइन,
फिर Fruit स्मैक्स extract, स्मैक्स सारे नाम याद कर। yes. कैनाबिनॉइड्स क्या करते हैं बच्चे? कैनाबिनॉइड्स आपके किससे Cannabis कोका प्लांट से आइसोलेट होते हैं। कैनाबिनॉइड्स जो है वो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देते हैं। यूफोरिएंट है, किसके साथ इंटरफेयर करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामीन से इंटरफेयर करते हैं। बाकी आपका कोकेन था वो, सॉरी, कैनाबिनॉइड्स तो आपके मैरिजुआना, भांग, गांजा एंड चरस। इसके साथ एक बात और बताना है बच्चे आप लोगों को, ये ड्रग्स जो होते हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। क्यों? पहली बार आप मजे में लेते हो, दूसरी बार फिर से लेते हो, और तीसरी बार तक तो आप एडिक्ट हो चुके होते हो, फिर डिपेंडेंट हो जाओगे, उसके बाद डेथ पक्का है। जितना ज्यादा ये एडिक्टिव होगा, ठीक है, उतना ज्यादा, ठीक है, एक सेकेंड। तो फिर और क्या बताई थी? विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बच्चे? विड्रॉल सिम्टम्स में आपका आ गया कि क्या क्या होगा, देखो, हेडेक होना, ठीक है, काम में मन ना लगना, ये एक अलग बात होती है। लेकिन ड्रग्स जो लोग लेते हैं ना, उनके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो ड्रग्स से बच जाना तो जिंदगी सफल रहेगी। हाँ, सिंड्रोम, हाँ, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स होंगे ना, इसलिए सिंड्रोम बोल रखा है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, कुछ समझ में नहीं आया?